हाउ टू रिड्यूस फेस फैट। सबसे पहले तो तुम मेरी वाली जरा फोटो देखो एक बार, एंड दूसरी भी देखो, एंड तीसरी भी देखो। इसमें से जो दो पहली फोटो है ये मेरी 2 महीने पहले की है, एंड जो तीसरी वाली है वो 1 साल पहले की है मेरी, ठीक है। एंड इससे पहले भी तुमने बहुत सारी वीडियो देख रखी है इस टॉपिक के ऊपर, पर द थिंग इज दैट कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऑन दिस चैनल दोज थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स, रियली वर्क्स एंड बैक्ड बाय साइंस। लाइक लिटरली मैंने भी देख रखी वीडियो, एंड पता है 2-3 लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बताई ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। लाइक लिटरली एक बंदा मेरे को बता रहा था यूट्यूब पे ही कि रात में अपने लिप्स पे टेप लगा के सो जाओ, एंड उससे तुम्हारी जो फेस फैट है वो हट जाएगी, एंड तुम्हारा फेशियल जो फीचर्स है वो शार्प लगेंगे। लाइक मतलब कहां से आ रहे भाई पढ़ के, क्या कर क्या रहे हो भाई तुम? मिसगाइड तो मत करो कम से कम बंदों को। सबसे जो पहली चीज है तुम्हारी वो हो गई, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो या तुम देखते हो मेरे चैनल को तो यू नो अबाउट दैट कि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वी आर नॉट गोना वेस्ट अवर टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज स्पॉट रिडक्शन। इतना समझ लो कि एक जगह से फैट नहीं हटा सकते तुम, सिंपल है। तो तुमको फेस फैट करना ही पड़ेगा, चाहे तुमको फेस से हटाना है फैट या कहीं से भी, थाइस से या अपने प्राइवेट पार्ट से भी हटाना है। सबसे पहली चीज है जितनी भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करोगे? जाओ कैलोरी कैलकुलेटर, गूगल पे आता है, ठीक है, एक साइट है, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करोगे गूगल पे आ जाएगी, एंड वहां पे जाके तुमको अपनी हाइट एंड वेट एंड अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना तुम पूरे दिन में खर्च करते हो, वहां पे ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। जिम जाते हो तो जिम वाला ऑप्शन सेट करो, नहीं जाते हो तो उस हिसाब से सेट करके कैलकुलेट करो, एंड वहां पे तुम्हारी मेंटेन वेट करके एक कैटेगरी आएगी, उसके सामने तुम्हारी कैलोरीज लिखी होंगी, एंड उसको नोट डाउन कर लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल 2000 है, ठीक है, तो अब तुमको 1800 खानी शुरू करनी है, ठीक है। एंड ये भी नहीं करना कि 2000 है तो तुमने 1000 खाना चालू कर दी, उससे बहुत जल्दी तुम्हारा फैट लॉस तो हो जाएगा, पर साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, एंड तुम्हारा फेस बहुत डल हो जाएगा एंड घटिया दिखेगा। चाहे तुम्हारी बोन्स अच्छी दिख रही होंगी पर तुम्हारा फेस घटिया दिख रहा होगा। ये चीज लिखित में ले लो, गारंटेड, मैं ये काम क्योंकि कर चुका हूं। एंड जितने भी लोग जो हैं जो कि देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर तुम टीनेजर हो तो भूल जाओ भाई, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, ठीक है। टीनेजर हो, फेस फैट है तुम्हारी बॉडी पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्किंग करो आराम से, ठीक है। अपना 200-300 कैलोरी सरप्लस करो एंड जिम जाओ, अपना वर्कआउट करो। पहला तुम्हारा गोल होना चाहिए मसल बिल्डिंग एंड एस्थेटिक बॉडी बनाना, ठीक है। एंड दूसरी चीज, ये टीनेजर्स को ये चीज कोई नहीं बता रहा है कि जब वो लोग टीनेजर्स होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू, तुम अगर 14, 15, 16, 17 साल के हो तो अभी तुम्हारे जो यहाँ पे फेस पे फैट की पैड्स होती हैं, ठीक है, पैड्स होती है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, फॉर एग्जांपल जब तुम 19 साल के होगे या 20 साल के होगे तो वो जो फैट की पैड्स होती हैं वो साइड में होती जाती है, एंड तुम्हारा फेस और ज्यादा शार्प लगने लगता है। अपने आप होता है, इसमें तुमको कोई करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम धीरे धीरे देखोगे तुम्हारी जो फेशियल में फैट की पैड्स होती हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो रही हैं एंड कम हो रही है, एंड तुम्हारा फेस और ज्यादा चिजल्ड लग रहा है जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो। तो अभी उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 15, 16, 17, 18 साल के हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई लड़की कहीं नहीं भाग रही है। जो तुम्हारे मन में चलता रहता है ना कि जॉ लाइन भाई जल्दी से मेरे को लानी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बहुत लंबी लाइफ पड़ी है। तुमको यूट्यूब पे इतने सारे लोग फोमो करा देते, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि 16 साल में तुमने डेटिंग नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी एंड कोई भी लड़की तुमको भाव नहीं। शट द फक अप मैन, आराम से पहले काम कर लो, मसल बना लो। पहला तुम्हारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज है, अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम ऐसे बंदे हो जो कि बहुत ही ज्यादा स्किनी है, या तुम टीनेजर से बड़े हो एंड तुमने फैट लॉस अपनी जर्नी कंप्लीट कर रखी है, एंड तब भी अगर तुम्हारा मुंह ब्लोटेड लगता है, जो पफी फिश होती है ना वैसा तुम्हारा ऐसा लगता है, तो उसका कारण ये नहीं कि तुम्हारे फेस पे अभी भी फैट है। उसका दूसरा कारण हो सकता है कि तुम्हारा जो फेस है वो ब्लोटेड रहता है, एंड उसके 3 से 4 कॉमन कारण है जो कि अगर तुम सही कर लेते हो तो तुमको आज के बाद जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे फेस पे कभी भी ब्लोटिंग नहीं होगी, एंड होगी भी तो तुमको पता है उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, पहली चीज है तुम्हारी कि तुम रात में डिनर जो है वो सोने से खाली आधा घंटा या 1 घंटा पहले करते हो, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। उससे क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स होता है, ठीक है, एंड तुम्हारी बॉडी में जब तुम सो जाते हो जल्दी, कोई अब जैसे तुम मान लो 10 बजे सोने जा रहे हो एंड 9:30 बजे तुम हैवी डिनर कर लेते हो कार्बोहाइड्रेट वाला, तो तुम सोते हो। अब होता क्या कि रात भर में वो डाइजेशन हो रहा है तुम्हारी बॉडी में एंड गैसेस प्रोड्यूस हो रही है जो कि तुम्हारे साइनस में भर जाती है, जिसकी वजह से जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा फेस जो है पफी फिश से कम नहीं लगता, एकदम फूलो घड़ो ऐसे हो जाता है ना। उसको अगर तुमको हटाना है, उसको अगर तुमको प्रिवेंट करना है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड अगर तुमको ये चीज करनी है तो ऐसे पहले वो चीज करो जो कि तुम्हारी ब्लोटिंग को प्रमोट ही ना करे। तो तुम्हारा पहला मेन फोकस क्या होना चाहिए कि तुम जो है अपना डिनर
कम से कम 3 से 4 घंटे पहले करो। बहुत ज्यादा अगर पीछे करोगे तो दिक्कत ये होगी कि जब तुम सोने जाओगे तुमको नींद ही नहीं आएगी। मैं ये चीज कर चुका हूँ कि 6 बजे मैं खाना खाता था एंड 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास मैं सोता था, तो दिक्कत ये होती थी कि मेरे को नींद ही नहीं आती थी साला। इतनी जल्दी मैंने डिनर कर लिया, अब कार्बोहाइड्रेट सब पच गया है, अब मेरे को एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है एंड सोने नींद नहीं आ रही है। तो थोड़े घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले तुम अपना डिनर करो एंड रात में अगर तुमको नींद आती है बहुत ज्यादा तो रात में सोने से पहले गुनगुना दूध तुम पी सकते हो एंड वो भी थोड़ा सा, मतलब मान लो आधा कप तुमने पी लिया, तो उससे तुमको दूध में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जिससे तुम्हारी बॉडी में अच्छे से मेलेटोनिन रिलीज होता है, जिससे तुम्हारी नींद भी अच्छी आती है एंड ब्लोटिंग भी तुम्हारी नहीं होगी सुबह। एंड दूसरी चीज, मान लो तुम्हारे ब्लोटिंग हो गई, ठीक है भैया ब्लोटिंग हो गई है, बहुत ज्यादा फैट जम गया, अब क्या करना है? 2 चीजें करनी है बस, 2 चीजें नहीं 3 चीजें। पहली चीज है सुबह तुमको उठना है। मैं ये चीज करता था, मेरे को कॉलेज जाना रहता था मान लो 8:30 बजे एंड मैं उठ रहा हूँ 7 बजे, ठीक है, तो 7 से 7:30 बजे फ्रेश व्रेश हुआ, अभी भी ब्लोटिंग है मेरे चेहरे पे, तो क्या किया मैंने, फ्रिज से खोला फ्रिज को एंड जो भी बर्फ रहती है ना, क्यूब्स रहते हैं, वो निकाला एंड एक बाउल में लिया, डाला एंड एस्टन हॉल बन गए, ठीक है। 10 मिनट के लिए, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो, 10 मिनट के लिए तुमको ये काम करना है, पानी भरो उसमें, बर्फ डालो एंड ये तुम अगर करते हो, ये इससे क्या होता है, तुम्हारी जो फेस है उसमें जो भी वाटर रिटेन होता है, तुम्हारे रात भर में क्या होता है तुम्हारी बॉडी में, एक तो अगर तुम ये वाला काम कर रहे हो कि डिनर बहुत तुम जल्दी कर ले, सॉरी लेट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गैसेस ऊपर से प्रोड्यूस होती है तुम्हारे फेस पे, ठीक है, एंड साइनसेस भर जाते हैं। दूसरी चीज़, रात भर में तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है एंड साथ ही साथ तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन हो जाता है एंड जब भी वाटर रिटेन होगा तुम्हारी बॉडी में तो तुम्हारी बॉडी सॉफ्ट लगने लगेगी। एंड ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि जब भी मैं क्रिएटिन लेना स्टार्ट करता हूँ, लोड करता हूँ, मेरी बॉडी जो है अचानक से बहुत सॉफ्ट लगने लगती है एंड हार्ड नहीं लगती, मेरे को लगता है मेरी मसल लॉस हो गई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी वाटर रिटेन होता है तो उससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है एंड यहाँ पे भी वाटर रिटेन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी जॉलाइन जो है बहुत ही कम लगती है एंड पफी लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस शार्प नहीं लगता है ना, एंड तुमको डिप्रेशन हो जाता है, तुम्हारा कॉलेज जाने का मन नहीं करता, ये इतनी घटिया जॉलाइन में तो नहीं जाऊंगा मैं, स्कूल भी, ठीक है। उसके लिए तुमको यही चीज करनी है कि अपना आइस थेरेपी वाला तुमने काम किया एंड दूसरी चीज, क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो सुबह उठ के जितना तुम पानी पी सकते हो उतना पियो, जितना पी सकते हो, जितना पी सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर जितना पी सकते हो, पूरे दिन में खाली 4 से 5 लीटर तुमको पीना है, ठीक है। ये चीज तुम्हारी सेकंड हो गई। एंड तीसरी चीज दैट इज हो गया तुम्हारी डाइट में ऐड करो बनाना एंड कोकोनट वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, जो भी चीज में पोटेशियम ज्यादा होता है वो चीज तुम अपनी डाइट में ऐड करोगे। एंड एक बोनस पॉइंट जो कि कोई नहीं बता रहा तुमको, कि ORS का भी घोल कभी कभार पी लिया करो अगर तुमको ब्लोटिंग होती है बहुत ज्यादा। अब ब्लोटिंग होती क्यों है, वाटर रिटेन होता क्यों है तुम्हारे चेहरे पे? देखो, हमारी बॉडी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है पोटेशियम, एक होता है सोडियम, ठीक है। जब भी तुम ऐसा कुछ खाना खाते हो जो कि सॉल्ट भरा होता है या फिर जंक फूड तुम खाते हो तो सोडियम ज्यादा हो जाता है तुम्हारी बॉडी में, एंड पोटेशियम क्योंकि उतना रिच फूड तुम खाते नहीं हो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। एंड जब भी इसका डिसबैलेंस होता है, इसका एक रेशियो होता है जो कि जब भी डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में वाटर रिटेन होने लगता है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जो सॉल्ट वाली चीज है, जो जंक फूड वाली चीज, पहली चीज तो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, तो तुम जंक फूड खाते हो तो भाग जाओ मेरी वीडियो से, ठीक है। एंड अगर तुम नहीं खाते हो तब भी मतलब मान लो ठीक है कभी कभार तुमने सॉल्टी कुछ खा लिया ऐसा, अब सोडियम की मात्रा बढ़ गई तो पहले उसको तुमको कम करना है। दूसरी चीज, सोडियम से जो अपोजिट चीज है पोटेशियम है, उसकी मात्रा बढ़ा देनी है बॉडी में। वो कैसे बढ़ाओगे? कोकोनट वाटर एंड तुम्हारा हो गया बनाना, ठीक है, केले खाते हैं ना लोग। एक बार मेरे को याद है कसम से, मैं सो रहा था दोपहर में, गंदी वाली नींद आई मेरे को, 2 बजे से 4-5 बजे तक मैं सो गया। शाम को जब मैं उठा तो मैंने अपना शीशा चेहरे में देखा तो इतना ज्यादा यहाँ पे ब्लोटिंग हो रखी थी। क्यों? क्योंकि मैंने 1 बजे लंच करके मैं सो गया था तुरंत, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, बाहर गया, नारियल पानी वाला लगाया हुआ था ठेले पे, 70 रुपए का एक मिलता है, तो 140 के मैंने 2 नारियल पिए। एंड घर आके मेरे को पता था उस समय कि इसमें पोटेशियम होता है तो इससे हो जाएगा काम। एंड जब घर आया मैंने देखा शीशे में, क्या मतलब शार्प जॉलाइन दिख रही थी कसम से। थोड़ा टाइम लगता है पर होता है काम, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम योर बॉडी मैनुअली, दैट इज स्वेटिंग। अच्छा, तुमने ये चीज नोटिस करी हो कि सर्दी में तुम्हारा जो चेहरा है वो ज्यादा ब्लोटेड लगता है एज कंपेयर टू गर्मी में। इसका पता है तुमको कारण क्या होता है? गर्मी में ज्यादा स्वेटिंग होती है एंड जब भी ज्यादा एक्सेस स्वेट होगा तो तुम्हारी बॉडी से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड तुम्हारी बॉडी से जो वाटर रिटेन भी है वो भी निकल जाएगा। तो तुम्हारी जो जॉलाइन है, यहाँ पे वाटर रिटेन हो रखा है, पफिनेस है, वो भी चली जाएगी। पर दूसरी चीज ये कि जब भी तुम्हारी बॉडी से एक्सेस स्वेट रिमूव होगा तो तुम्हारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। एंड अगर उसको तुमने पूरा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा पफी लगने लगेगी और ज्यादा वाटर रिटेन करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लगेगा कोई आपदा आ गई है तुम्हारी बॉडी पे
ठीक है, जिसकी वजह से वाटर अब रिटेन करके रखना है, जाने नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको पानी भी ज़्यादा पीना है, जो कि मैंने पहले ही पॉइंट बताया था कि 4 से 5 लीटर तुमको पानी इसीलिए पीना है, ठीक है। एंड कभी भी तुम जिम कर रहे हो तो उसके बाद तुम थोड़ा सा अगर कार्डियो करते हो 10 मिनट या 20 मिनट, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, लाइक जॉगिंग कर ली तुमने या साइकिलिंग कर ली, मैं तो कार्डियो करता हूँ 10 मिनट के लिए, एकदम फुल स्पीड पे मैं भागता हूँ। एंड उससे क्या स्वेटिंग होती, मतलब कसम से। एंड उसके बाद जाके देख, घर में जाओगे एंड नहाओगे ना, नहा के जब अपना चेहरा शीशे में देखोगे तो दो चीज होगी। पहली चीज, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा गोरा दिखने लगेगा, तुमने भी नोटिस करी होगी कि जिम से तुम आए एंड नहाए एंड उसके बाद जब तुम शीशे में देख रहे हो, क्या गोरा लग रहा है तुम्हारा चेहरा, है ना, होती है ना। एंड दूसरी चीज, स्वेटिंग एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो चेहरा है, जॉलाइन शार्प लगती है। स्वेटिंग तुमको करानी है अपने चेहरे की। ये सारे पॉइंट्स हो गए। एंड एक लास्ट पॉइंट, दैट इज, कोई नहीं बता रहा तुमको अपनी वीडियो में, कहीं भी तुमको ये चीज नहीं मिलेगी। मैं देखो हर वीडियो में ही कहता रहता हूं कि जो टीनेजर्स हैं उनको फैट लॉस नहीं करना है, पर अगर तुम एक टीनेजर हो एंड बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो कि यार मैं नहीं रह सकता, मेरे को फैट घटाना ही घटाना है, तो एक तुम्हारे लिए पॉइंट है, दैट इज जी फ्लक्स, ठीक है। अब इसको करना कैसे होता है, मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है 2000, ठीक है, एंड तुम बर्न कर देते हो 22,000, ठीक है, तो क्या हुआ, तुम 200 कैलोरीज के डेफिशिएट में चले गए एंड तुम्हारी बॉडी से फैट लॉस हो गया, है ना। ये चीज होती है, दैट्स हाउ फैट लॉस वर्क्स। पर अगर एक तुम टीनेजर हो तो तुमको क्या करना है, अगर तुमको एक फैट लॉस करना है सही से, जो कि इंश्योर करे कि तुम्हारी हाइट भी नहीं रुक रही है एंड तुम्हारे न्यूट्रिएंट भी तुम्हारी बॉडी से नहीं जा रहे, उसके लिए तुम ये चीज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी मेंटेनेंस 2000 है, गट्टू नाम का एक पर्सन है, उसकी मेंटेनेंस 2000 आती है, तो वो क्या कर सकता है कि 2000 में ऐड करे 300-400 कैलोरीज, ठीक है, तो वो अराउंड 2400 कैलोरीज खाता है, ठीक है। 400 कैलोरीज उसने ऐड करी, मेंटेनेंस कितनी है 2000, 400 कैलोरीज उसने ऐड करी, 2400 कैलोरीज अब उसको खानी है। लेकिन अब भैया आप तो बोल रहे फैट लॉस करना है, 2400 आपने कर दी कैलोरीज तो फैट बढ़ जाएगा ना और ज्यादा, नहीं नहीं, 2400 तुमने कर दी कैलोरीज, पर अब तुमको बर्न करनी है 2600, ठीक है, रोज का। तो तुम रोज कितना डेफिशिएट में रहोगे, 200 कैलोरीज का डेफिशिएट एक्टिव तुम्हारा बना रहेगा एंड तुम्हारा फैट लॉस होता रहेगा। इसमें क्या होता है कि तुम कैलोरीज घटा के फैट लॉस नहीं कर रहे हो, तुम कैलोरीज बढ़ा के अपना जो एक्सपेंडिचर है, वो वाली जो तुमने नहीं बात सुनी, खूब खाओ खूब खेलो, वही वाली एक तरह से जी फ्लक्स तुम इसको समझ लो कि तुमने कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, मेंटेनेंस से और ज्यादा खा रहे हो पर उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो। एंड ये लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, कि तुम ज्यादा खा रहे हो। इसमें होगा क्या कि तुम अगर एक भी दिन या 2 भी दिन एक्टिविटी नहीं करते हो, दो जितनी तुमने मान लो 4400 कैलोरीज का तुमने सरप्लस क्रिएट किया एंड तुम बर्न नहीं कर पाए 2400 कैलोरीज, तो और ज्यादा तुम्हारी जो फैट है वो बढ़ जाएगी। तो अगर तुम ये जी फ्लक्स करते हो तो उसके बारे में पहले अच्छे से चैट जीपीटी में गूगल पे पढ़ लेना एंड अपनी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा फिर हार्ड तुमको करनी पड़ेगी, अंकित बैनपुरिया टाइप, ठीक है। ये करते हो तब तुम जी फ्लक्स कर सकते हो एंड दैट्स ऑल। यही सारी चीजें जो कि वर्क करती है एंड जो भी बता रहा हूँ ये कर लो, ठीक है। एंड लिप्स पे वो लगा लो, टेप लगा लो, ये करो, शट द फक अप मैन, ठीक है। मिसगाइड तो मत ही किया करो कम से कम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो।